नमस्कार, इटिनो स्वदेश पे आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं बजट 2022 की कवरेज। बजट कवरेज का जो हमारा सबसे बड़ा स्तंभ है वह है तजुर्बा, एक्सपीरियंस। हमारे एक्सपीरियंस्ड मार्केट एंकर्स, बड़े फेसेस, बड़े इकोनॉमिस्ट आज आपको बताएंगे कि इस बजट से आप कैसे मालामाल हो सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पे आपको नज़र रखनी चाहिए, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, और टैक्स जिससे हम सब थोड़ा डरते हैं, मैं तो काफ़ी ज़्यादा डरता हूँ, आप भी थोड़ा डरते हैं, टैक्स में क्या राहत पड़ेगी या मार पड़ेगी। पहले बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की। बजट का बैकड्रॉप भारत की अर्थव्यवस्था और ग्लोबल अर्थव्यवस्था को देखकर ही बनाया जाता है। भारत को पिछले साल कोविड की मार पड़ी थी, मगर क्या यह बजट उस मार को रफ्तार में बदल सकता है? बजट होता क्या है? एक प्रकार का बही खाता जिसके अंदर सरकार हमें बताती है उन्होंने कितना खर्चा करा और उन्होंने कितनी कमाई करी। खर्चा अर्थात एक्सपेंडिचर, कमाई अर्थात रेवेन्यू। और कुछ सालों के बाद आप बोल सकते हैं कि सरकार को की जो परेशानियां हैं इस साल कम है। अक्सर बजट में हम सुनते थे कि सरकार कमाती कम है, खर्चा ज़्यादा करती है, मगर क्योंकि पिछले साल सरकार ने फिस्कल डेफिसिट का नंबर चेंज करा था तो जाहिर है उनकी स्पेंडिंग पावर ज़्यादा है। मगर अच्छी खबर यह नहीं है। अच्छी खबर यह है कि टैक्स रेवेन्यू के अंदर इस साल सरकार ने जो बजट में जो एस्टिमेट्स करे थे, जो मूल्यांकन करा था, उससे जीएसटी कलेक्शन, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन और इनडायरेक्ट कलेक्शन जिसके अंदर एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन है वह काफ़ी ज़्यादा है। तो रेवेन्यू को लेकर के सरकार को इस साल एक राहत की सांस मिली है और चिंता का विषय नहीं है। अगर आप देखिए भारत की अर्थव्यवस्था में हमने जो तरक्की करी है इसका सबसे प्रमुख कारण है कॉर्पोरेट केपेक्स वापस आ रहा है। कुछ बड़े सालों के एक प्रकार ग्रहण के बाद हम देख रहे हैं कि एक नया सूर्योदय हुआ है। पिछले कुछ सालों से पावर कंपनियों की बैलेंस शीट और स्टील कंपनियों की बैलेंस शीट काफ़ी बुरी तरह से ख़राब थी, मगर कोविड के बाद इन बड़े सेक्टरों के अंदर एक नई ऊर्जा से आई है जिसकी वजह से निवेश के अंदर सुधार हुआ है जिसे हम बोलते हैं केपेक्स। मगर ये जो चमत्कार हुआ है क्यों हुआ है? एक प्रमुख कारण इसका यह भी है कि हमारी जो वैक्सीन ड्राइव है काफ़ी सक्सेसफुल रही है। जहाँ भारत ने एक प्रकार की मिसाल करी है ग्लोबल लेवल पर अपनी वैक्सीनेबिलिटी और सप्लाई चेन से। अगर आप वैक्सीन के आंकड़े देखें, ग्राफिक आपके पास आ जाएंगे। ग्राफिक दिखाते हैं कि किस प्रकार जो वैक्सीन का ग्राफ है इसकी वजह से हम लोग सब सेफ फील कर रहे हैं। ज़ाहिर है अगर आप सेफ है तो आप कॉन्फिडेंट है तो इकॉनमी वापस आएगी। सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये है। इसको हम एक कोई मूल्यांकन से नहीं देख सकते हैं, मगर इस पर हमें नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। मगर अच्छी खबर के साथ बड़ी खबर भी आती है। हर सिक्के के हर कहानी के दो पहलू होते हैं और हर अच्छी खबर के साथ जो एक परिवर्तन आता है उस परिवर्तन के साथ चेंजेस और आते हैं। अगर आप देखें तो ग्लोबली जो एनवायरनमेंट है थोड़ा नॉइजी हो चुका है, और मैं नॉइजी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज परिवर्तन ग्लोबली काफ़ी हो रहे हैं। हमें सबको पता है कि लिक्विडिटी इस समय आने वाले समय में कम होगी क्योंकि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। महंगाई की मार भारत में इतनी नहीं है, मगर ग्लोबली अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है 40 साल के हाई पर है। तो जाहिर है हाई इन्फ्लेशन और लो लिक्विडिटी का जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या करा जा सकता है कि जिससे भारत एक सही रास्ते पे जो हमारी इकॉनमी आई है वह रिवर्स नहीं हो, वो पंचर नहीं हो। अगर मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाऊं तो सबसे बड़ा आंकड़ा है कच्चे तेल का। पिछली बार जब बजट अनाउंस हुआ था तो कच्चे तेल की जो कीमतें थी वह $55 थी, अब $90 है। 55 और 90, देखिए अर्थव्यवस्था के अंदर काफ़ी बड़ा चेंज आ सकता है। यूएस बॉन्ड यील्ड जो हम 10 ईयर पेपर बोलते हैं, एक प्रकार का मूल्यांकन है, एक प्रकार का मार्गदर्शक है कि विश्व में ब्याज दर, जिसे इंटरेस्ट रेट्स हम अंग्रेजी में बोलते हैं, कैसे मूव कर रही हैं। और जो ब्याज दर है 1% 1.1% से 1.8% गई है। आप बोलेंगे जी 1.8 to 1.8 ज़्यादा नहीं है, मगर परसेंटेज में बहुत ज़्यादा है। तो अगर यूएस बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है तो यहाँ से पैसा वापस जा सकता है, और इस बात की मार हमने देखी है। नवंबर में
दिसंबर में और जनवरी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हमारे जो फेयर वेदर फ्रेंड हम जिन्हें कहते हैं, वह पैसा निकाल रहे हैं। तो हालांकि भारत की इकॉनमी अच्छी है, इकॉनमी इस समय रिकवर हो रही है, मगर लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स कैन स्पॉइल द पार्टी। तो इस बजट में ऐसा क्या आ सकता है कि जो हमारी इकॉनमी की रफ्तार है वह और मजबूत हो सकती है। नंबर 1, स्मार्ट एक्सपेंडिचर। सरकार के पास पैसा है, समझदारी से निवेश करिए, उससे अपना मल्टीप्लायर बढ़ाइए। दूसरा, टैक्सेस। प्लीज़ डू नॉट चेंज टैक्सेस। अगर आपको लंबी अवधि के लिए पैसा बुलाना, अगर इनवाइट करना है, तो टैक्सेस हैव टू बी वेरी वेरी स्टेबल। शेयर बाज़ार की हर बार एक तरह से विनती होती है, एक प्रकार से हर बार शेयर बाज़ार निवेशक बोलते हैं, जी भारत एक ऐसा बड़ा देश है जिसके अंदर एसटीटी और लॉन्ग टर्म दोनों है, अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो शायद उससे भी शेयर बाज़ार को उछाल मिल सकता है। कुल मिलाकर के यह बजट एक स्मार्ट एक्सपेंडिचर का बजट हो सकता है। कुल मिलाकर के अगर टैक्सेशन चेंज नहीं हुए तो हो सकता है शेयर बाज़ार को जो बजट से पहले मार पड़ी है वह रुक जाए।